हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार द गाइड इंग्लिश पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों का बहुत साथ मिल रहा है, बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। उसी सपोर्ट और साथ मिलने के कारण ही मैं नए उत्साह और नए एनर्जी के साथ अगला वीडियो लेके सामने आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन स्टार्ट किए हैं। इस टॉपिक के कुछ भाग को पढ़ भी लिए हैं और आगे आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में अगला पॉइंट क्या है, उसको कैसे हम लोग समझने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। प्रीपोजिशन को मैं आप लोगों को बहुत पीछे से ही बता रहा हूँ कि इसको रटे नहीं, समझ ले। एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए काम आएगा, और रटने से रटेंगे लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो रटना आपको काम नहीं आएगा। रटने से आपका काम नहीं चल पाएगा, आप लोग भूल जाइएगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगला प्रीपोजिशन के अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब आप लोग को याद होगा कि अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, के विरोध में। जब कोई किसी के विरोध में होता है, अगेंस्ट विरोध को दर्शाने के लिए और दो तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बट और येट। बट और येट का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई दो वाक्य एक दूसरे के विरोध में हो। तो यानी दो वाक्य एक दूसरे के विरोध में हो तो वहाँ पे कंजक्शन का काम आएगा। प्रीपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी शब्द का उसके सब्जेक्ट के साथ संबंध बताना हो। यानी किसी शब्द के पहले प्रीपोजिशन आता है, लेकिन कंजक्शन किसी वाक्य के पहले आकर किसी दूसरे वाक्य के साथ उसको जोड़ने का काम करता है, तो उसे कंजक्शन कहते हैं। जब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग होना है, उन्हें यानी ब्लैंक के बाद में कोई वाक्य नहीं देकर कोई शब्द दिया हो, उसको दर्शाने के लिए तो हम प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरोध में। कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी के विरोध में हो तो उस विरोध को दर्शाने के लिए हम लोग के विरोध में बात करेंगे। जैसे कि हमारे देश में दो ही बड़ा राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस हमेशा से बिजनेसमैनों का विरोध रही है। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो अंग्रेजों द्वारा कराया गया था, और अंग्रेज अपने हित के लिए ही कांग्रेस का स्थापना किए थे। तो उनको नहीं पता था कि यही कांग्रेस पार्टी आगे चलकर हमारा दुश्मन यानी हमारे यहाँ जाने का कारण बन जाएगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही थी। कांग्रेस का सरकार बना तो कांग्रेस वाले सोचे कि अगर हमको सरकार में बने रहना है हमेशा के लिए, तो सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी लोगों को खुश रखना होगा, सरकारी लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा। तो उन्होंने सरकारी लोगों के लिए बहुत सारे वेतन भत्ता दिया, बहुत सारा काम किया सरकारी कर्मचारियों और लोगों के लिए, बहुत सारा वैकेंसी भी निकाला। पहले बहुत कांग्रेस के समय में बहुत वैकेंसी निकलता था सरकारी जॉब के लिए, लेकिन वो उतना पैसा आएगा कहाँ से कर्मचारियों को उतना पैसा दिया जाएगा। तो कांग्रेस वाले टैक्स बढ़ाए तो टैक्स देना होता था बिजनेसमैनों को। तो बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम होने लगा, उतना लाभ नहीं आता था। तो बिजनेसमैनों के द्वारा एक पार्टी का गठन हुआ, वो था बीजेपी। जब बीजेपी सरकार में आई तो ये कर्मचारियों के विरुद्ध थी, ये कर्मचारियों के अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, अगेंस्ट का प्रयोग होगा। ये सरकारी नौकरी में सरकारी वैकेंसी कम कर दिया, सरकारी लोग थे उनका मतलब उनका वेतन भी कम कर दिया, बहुत सारा उनको मतलब उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया। बीजेपी जो है बिजनेसमैनों का सपोर्ट करने लगी। तो इसको यानी कांग्रेस पार्टी बिजनेसमैनों के विरुद्ध थी और बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध थी। तो इसको दर्शाने के लिए क्या का प्रयोग किया जाएगा, अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यानी किसी दूसरे के विरुद्ध, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध में है तो उसको दर्शाने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोगों को अगेंस्ट का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि अगेंस्ट का प्रयोग तो कब किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई किसी के पीछे होता है। बिहाइंड को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बी और हैंड दो शब्द है। पानी वाले जहाज के अगले भाग को फोर बोला जाता है, फोर होता है, और पिछले भाग को हैंड, यानी पीछे के लिए हैंड और आगे के लिए फोर, और उसी में बी ऐड कर देंगे तो के आगे और के पीछे हो जाएगा। बी मतलब होना और हैंड मतलब पीछे, यानी किसी के पीछे होना। जब कोई किसी के पीछे होता है तब उसे दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। यानी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के पीछे हो तो उसे दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कैमरा के पीछे हूँ और कैमरा मेरे आगे
है। तो इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। आई एम सीटिंग बिहाइंड माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के पीछे बैठा हूँ। अगला प्रीपोजिशन है राउंड। राउंड मतलब समझ रहे होंगे गोला। राउंड ये उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई किसी के चारों ओर गतिशील हो, वो भी वो गोलाई में गतिशील हो। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है और इसके चारों ओर कोई गतिशील है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? राउंड का प्रयोग करेंगे। यानी सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो पृथ्वी उसके चारों ओर गतिशील है, तो इस गति को दर्शाने के लिए हम लोग राउंड का प्रयोग करेंगे। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गतिशील है, तो अक्ष पर गतिशील है, वो किसी का चक्कर नहीं लगा रही है, तो इसको लिए कि हम राउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग बचपन में लट्टू खेले होंगे, लट्टू अपने अक्ष पे घूमता है, तो उसके लिए हम लोग राउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन किसी को बीच में रखकर उसके चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा हो, तो उस स्थिति के लिए हम लोग राउंड का प्रयोग करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे समाज में शादी होता है। शादी के समय पति पत्नी दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए, उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग राउंड का प्रयोग करेंगे। राउंड का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि राउंड का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे गैलीलियो प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स ब्लैंक द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, गैलीलियो ने प्रूव किया। तो इसको चक्कर लगाता है, इस चक्कर को दर्शाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? राउंड का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रीपोजिशन है टू और टूवर्ड। टू और टूवर्ड में बहुत थोड़ा सा माइनर अंतर है, नहीं तो दोनों सेम ही है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। टू और टूवर्ड का प्रयोग लक्ष्य की ओर बताने के लिए, लक्ष्य की दिशा की ओर बताने के लिए हम करते हैं। जब कोई गति लक्ष्य तक पहुंचती हो तो उसे दर्शाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कोई सड़क पकड़ के जा रहा होता है, तो हम रास्ते में पूछते हैं ये सड़क कहाँ जाएगी, तो कोई बोलता है ये सड़क उस दिशा की ओर जाएगी, यानी उसका लक्ष्य आगे भी है, लक्ष्य का पता नहीं है, लेकिन उस दिशा की ओर जा रही है। जैसे कि आप लोग जाते हैं गांधी मैदान, पटना गए होंगे तो पटना जंक्शन और महावीर मंदिर पास में ही है। अगर कोई पटना आप जा रहे हैं, आपको कोई लेने आ रहा है रूम पर से, तो वो पटना जंक्शन आएगा, पटना जंक्शन उसका लक्ष्य है। वो अगर रूम पर से निकल के पटना यहाँ जा रहा है आपको लेने, तो पटना जंक्शन जाएगा, ना कि महावीर मंदिर जाएगा। तो वो अपने लक्ष्य तक पहुँच रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। और वही कोई पुजारी है तो पटना जंक्शन की ओर जाएगा, उसका मेन लक्ष्य क्या है? महावीर मंदिर है, उसका मेन लक्ष्य क्या है? महावीर मंदिर है। तो कोई किसी लक्ष्य की ओर गति के साथ किसी लक्ष्य की ओर जा रहा हो, तो उसके दर्शाने के लिए टुवर्ड का प्रयोग किया जाता है। और लक्ष्य तक पहुँचने दर्शाया जाए कि वो लक्ष्य तक पहुँचने वाला हो, लक्ष्य की उसको प्राप्ति हो जाए, तो उसको दर्शाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग ब्लैंक द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट। आप लोग के माता पिता कहीं से आ रहे हैं, तो अपने घर से आप लोग जाइएगा स्टेशन तक लेने, तो स्टेशन के बाहर ही नहीं खड़ा रहिएगा, और स्टेशन के नज़दीक जाइएगा, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म पर भी जाइएगा उनको रिसीव करें, उनको लेने, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं। ना कि आप दूरी पे खड़े रहिएगा और बोलिएगा कि वो आएंगे तो लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में दर्शाया गया है कि आप अपने लक्ष्य के नज़दीक यानी लक्ष्य तक पहुँच जा रहे हैं। और टुवर्ड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई गति लक्ष्य तक नहीं लक्ष्य की ओर जाती हो, तो उसे दर्शाने के लिए टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। आप जाते हैं जब जंक्शन पे अपने माता पिता को लेने, यानी पटना जंक्शन पे जाते हैं, तो पटना जंक्शन और महावीर मंदिर बगल में ही है, पटना जंक्शन एक महावीर मंदिर एक पास में ही है, तो आप पटना जंक्शन पे लेने जा रहे हैं, यानी महावीर मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपका मेन लक्ष्य महावीर मंदिर नहीं है, बल्कि महावीर मंदिर के बगल में पटना जंक्शन आपका मेन लक्ष्य है। तो महावीर मंदिर लिखा रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए, उस स्थिति को दर्शाने के लिए आप टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड्स महावीर मंदिर, तो टू और टुवर्ड्स में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जब कोई गति से ये साबित हो कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला हो, लक्ष्य तक जाने को दर्शा रहा है, तो उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। और जिस गति से ये साबित हो कि वो लक्ष्य की ओर ना जाकर
लक्ष्य तक नहीं जाकर लक्ष्य की ओर जा रहा है। जैसे कोई बोलता है मैं पूरब की ओर जा रहा हूँ, तो उसका लक्ष्य नहीं पूरब की ओर जा रहा है, उसका लक्ष्य नहीं कि वो वहीं पे जाके रुक जाएगा। तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। टुवर्ड्स मतलब लक्ष्य की ओर, जिधर लक्ष्य है उधर जा रहा है। और टू का प्रयोग लक्ष्य तक यानी लक्ष्य तक पहुंचने को दर्शाने के लिए टू, और लक्ष्य की ओर गतिशील हो तो उसके दर्शाने के लिए हम लोग टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है अक्रॉस, ओवर, थ्रू और पास्ट। ये चारों प्रीपोजिशन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये हमेशा कंफ्यूज करता है कि किसके साथ अक्रॉस होगा, किसके साथ ओवर होगा, किसके साथ टू होगा, और कब हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को, मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। जब आप कोई रोड या किसी नदी को क्रॉस करते हैं, मान लीजिए एक नदी हो गया, इसका ये एक छोर हो गया, एक इसका दूसरा छोर, तो यहाँ पे जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है। कोई नदी के नीचे से जाएगा, कोई अगर पक्षी है तो इस छोर पे बैठी है तो यहाँ से उड़ेगी और नदी के ऊपर ऊपर जाकर इस छोर तक जाएगी, और कोई तैरते हुए नदी के ये जो नदी का सतह है, इस सतह के ऊपर से ही नदी के इस छोर तक जाएगा। इसमें 3-4 कंडीशन। अक्रॉस का प्रयोग तब करेंगे जब वो एक छोर से दूसरा छोर तक जाता हो। अगर वो यहाँ से निकला और यहीं से मुड़ के आ गया, इस छोर तक टच नहीं किया, तो उसके लिए अक्रॉस का प्रयोग नहीं करेंगे। अक्रॉस का प्रयोग तब करेंगे जब वो एक छोर से इस छोर तक जाता हो, इस छोर को भी टच करता हो, और उस सतह के ऊपर जाता हो। किधर से जाता हो? सतह के ऊपर जाता हो, और सतह को स्पर्श करके जाता हो, तो उसको दर्शाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। अक्रॉस के लिए 3 शर्त हुआ। 3 शर्त कौन कौन रहे? मान लीजिए नदी है, ये तो नदी के इस छोर से इस छोर तक जा रहा है और ऊपर जा रहा है और सतह को स्पर्श करके जा रहा है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस। कोई भी स्थिति हो, जब किसी भी वस्तु या किसी स्थिति में दर्शाया जाए कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा है, लेकिन ऊपर ही जा रहा है और सतह को स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। और अगला प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का प्रयोग कब करेंगे, आइए देखते हैं। ओवर के लिए भी शर्त यह है कि एक छोर से दूसरा छोर जाना चाहिए, इधर से इधर जाना चाहिए, लेकिन सतह को स्पर्श करते हुए नहीं, सतह के ऊपर से। अगर पक्षी यहाँ पे बैठी है किसी पेड़ पे नदी के इस छोर पे, वो उड़ी तो ऊपर ही नदी के इस छोर तक चली जाएगी, वो सतह को, नदी के पानी को स्पर्श नहीं करेगी, तो उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे द थीफ जम्प ओवर द वॉल, यानी जो चोर है वो दीवार को, ये दीवार का, ये इतना मोटा दीवार है अगर, तो दीवार के इस छोर से इस छोर तक पार कर गया, इसको जंप कर गया, तो इसके लिए क्या करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। दीवार को स्पर्श नहीं किया और उसके एक छोर से दूसरा छोर चला भी गया। अगला प्रीपोजिशन है थ्रू। थ्रू का प्रयोग तब करेंगे जब वो एक छोर से दूसरा छोर जाना हो, इस छोर से दूसरा छोर जाना हो और उसके नीचे जा रहा हो। किधर से जा रहा हो? नीचे जा रहा हो। इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। आप लोग सफ़र करते होंगे तो कहीं सुरंग मिलता है, तो सुरंग में गाड़ी, उस सुरंग के, ये जो सुरंग है, इस सुरंग के अंदर से ही जा रहा होता है। किधर से जा रहा होता है? अंदर से। इस सुरंग के इस छोर से एक छोर से दूसरे छोर जाए और अंदर ही अंदर जाता है, इसलिए उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? थ्रू का प्रयोग करेंगे। अगर गंगा नदी है, पटना के इस छोर से और उधर हाजीपुर जाना हो, तो कोई ऊपर ही जाए, तर के जाता है, सतह को स्पर्श करके जाता है, तो उसके लिए क्या इसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। और कोई इस छोर से उस छोर जाए लेकिन उड़ के जाए, जैसे पक्षी होगी उड़ के जाएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। और कोई आदमी या कोई वैसा पानी में चलने वाला जहाज हो जो नीचे तैर के जाए, नीचे अंदर इस छोर से डूबे और अंदर पानी के अंदर ही उस छोर तक निकले, तो उसके लिए क्या करेंगे? थ्रू का प्रयोग करेंगे। इन तीनों का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है पास्ट का प्रयोग। पास्ट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई, यहाँ पे कोई वस्तु या मतलब इसी पिक्चर में कोई भी दर्शाया गया और इसके सामने से कोई गुजरता हो। कहाँ से गुजरता हो? इसके सामने से, इसके ऊपर से नहीं, इसके नीचे से भी नहीं, इससे होकर भी नहीं, इसके सामने से अगर गुजरे
तो उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। यानी जब कोई किसी के सामने से एक छोर से दूसरे छोर तक गुजरता हो तो उसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किला के सामने परेड मार्च निकलता है, तो उसको दर्शाने के लिए क्या बोलते हैं, मार्च पास्ट, यानी मार्च गुजरा। जो परेड है वो गुजरता हुआ जाता है सलामी मंच के सामने से, यानी नहीं कि सलामी मंच के ऊपर से। तो उसको दर्शाने जब पास्ट का प्रयोग किया जाता है तो सलामी मंच के सामने से होकर गुजरता है। जैसे आपका घर अगर रोड के किनारे होता है तो घर का दो छोर होगा, ये छोर और दूसरा छोर। तो इस छोर से, ये आपका घर है और आपके घर के सामने रोड है, अगर रोड से कोई जा रहा है तो इस छोर को के सामने से ऐसे रोड के आपके घर के सामने से होकर गुजर रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे। ए क्रॉस ओवर, थ्रू और पास्ट का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है जब कोई किसी से होकर जाता है। तो किसी से होकर जाने के लिए बहुत सारा स्थिति होता है और सारे स्थिति को मैंने आपको बता दिया कि कब किसका प्रयोग किया जाएगा, ए क्रॉस का प्रयोग कब किया जाएगा, ओवर का प्रयोग कब किया जाएगा, थ्रू का प्रयोग कब किया जाएगा और पास्ट का प्रयोग कब किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया हो। अगला प्रीपोजिशन है बी और साइड। बी साइड, बी साइड दो शब्द से बना है, बी और साइड। साइड मतलब होता है बगल में, बी मतलब होना। जब आप सवारी करते हैं तो जैसे रिक्शा वाला भी बोलता है साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, यानी बी साइड। वो इतना भी नहीं, कोई बोलता है कि साइड यानी बगल में। तो बी साइड का यही सेंस है कि इस बगल में, कोई किसी के बगल में हो तो उसको दर्शाने के लिए बी साइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी के बगल में खड़े होते हैं तो वो आपके बगल में है, तो उसको दर्शाने के लिए बी साइड का प्रयोग होगा। बी और साइड दो शब्दों से मिलकर बना है। बी मतलब होता है होना और साइड मतलब होता है बगल में। तो आज हम लोग यही प्रीपोजिशन देखे, आपको समझ में आ गया होगा कि अगेंस्ट का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई किसी के विरोध में होता है। वो विरोध में यानी वाक्य के विरोध में नहीं, दो वाक्य को नहीं, एक किसी व्यक्ति या वस्तु के विरोध में हो तो उसको दर्शाने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। बिहाइंड मतलब कोई किसी के पीछे हो, उसको दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। राउंड मतलब कोई गति, किसी के चारों ओर की गति को दर्शाने के लिए राउंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, इसके लिए राउंड का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों के समाज में, हमारे समाज में शादी होता है तो उसमें दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसके लिए उसको स्थिति को दर्शाने के लिए राउंड का प्रयोग होगा। टू और टुवर्ड का प्रयोग किसी लक्ष्य की ओर गति कर रही, कोई गति कर रहा हो तो उसको दर्शाने के लिए टू का प्रयोग तब करते हैं जब वो लक्ष्य तक पहुंचता हो। लक्ष्य तक पहुंचने को दर्शाया जाता है तो टू का प्रयोग, और लक्ष्य की ओर जाता हो तो टुवर्ड का प्रयोग। ये क्रॉस ओवर, थ्रू और पास्ट का भी प्रयोग समझ में आ गया होगा। बिसाइड मतलब बी मतलब होना और साइड मतलब बगल में। तो इतना प्रीपोजिशन हम देख लिए, और आगे और कुछ प्रीपोजिशन है तो इसी तरह समझने के लिए, इसमें रटना कोई नहीं है और ना ही रटने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह समझने के लिए आप बने रहिए और मेरा साथ देते रहिए। वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके।